समता सैनिक दलातर्फे भीमा कोरेगाव शौर्य दिनाप्रीत्यर्थ विभागीय सुसंस्कार शिबिर मानवंदना व पथसंचलन समता भूमी गुंजेपार खोकरला या ठिकाणी करण्यात येत आहे। आपल्यासोबत समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय महासचिव अमर दीपांकर साहेब आपल्यासोबत आहेत। काय प्रतिक्रिया सर, न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। धन्यवाद। काय सांगाल तुम्ही या ठिकाणी 3 दिवसीय जो शिबिर आहे राष्ट्रीय समता सैनिक दल, तर या विषयी आपली काय प्रतिक्रिया? धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि समता सैनिक दल का भीमा कोरेगांव स्मृति प्रीत्यर्थ 30, 31 और 1 तारीख का जो 3 दिवसीय शिविर हम लोगों ने आयोजित किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1 जनवरी को हर साल गोंदिया और भंडारा और आसपास के तहसील और ज़िले से लोग आते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जिसको रैली हम कहते हैं समता सैनिक दल की, वो यहाँ पर हम लोग करते। कम से कम 1 से 3 हज़ार सैनिक यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उस रैली के माध्यम से सामाजिक एकता का हम संदेश देते हैं और सामाजिक सुरक्षा का वायदा हम करते लोगों से कि अगर समता सैनिक दल को आपने सहयोग किया, समता सैनिक दल को अगर आपने बढ़ाया, तो इसका फायदा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज को ही मिलने वाला है। और जहाँ जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 मार्च 1927 को स्थापना करी थी और उसके कुछ ही वर्षों में सारे भारत में समता सैनिक दल की शाखा शहरों में, गाँवों में खुल गई थी, अखाड़ा चलता था और आश्चर्य की बात है उस दौरान अत्याचार का ग्राफ भी गिर गया था। तो ये संदेश रैली के माध्यम से हम देना चाहते सारे भारत को कि भारत में रहने वाले जितने भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो बाबा साहब के द्वारा स्थापित समता सैनिक दल में शामिल हो जाए और अपने गांव की सुरक्षा कर ले। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अपने साथ में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय नेता दादा साहब कोचे साहब, क्या बताओगे सर आप आज के शौर्य दिन के उपलक्ष्य में? ये भीमा कोरेगांव का शौर्य दिन हमें हमारे पूर्वज महार वंशज की याद दिलाता है। हमारे पूर्वज महार वतन के लोग बहुत पराक्रमी थे। यहाँ इंग्रज आए, उसके पहले पोर्तुगीज आए, फ्रेंच आए, मुस्लिम भी आए। तो इस पीरियड में हमारे लोग जो प्रामाणिक थे, विश्वासु थे, लड़वैये थे, इसका ये प्रतीक इनके कारकिर्दी से पता चलता है। इसलिए इनको मुस्लिम साम्राज्य में या शिवाजी महाराज के भी साम्राज्य में या अंग्रेज के साम्राज्य में इनको बड़ी बड़ी नौकरियां दिया करती थी। इसलिए दिया करते थे कि ये अतिशय पराक्रमी और शूर और उतने ही विश्वासु लोग थे। इसलिए वेशकरी, गढ़करी, खजीना का रक्षण करने का काम इन्हीं के भरोसे चलता था। ये बड़ी गर्व की बात है। ये जंजीरे का किले का सर करना है या भीमा कोरेगांव का पेशवाई का कर्दन काल जो बनने का जो इतिहास निर्माण किया है हमारे लोगों ने, वो बड़े गर्व की बात है। तो ब्रिटिश लोगों ने ये जाना कि पेशवाई का अगर विनाश करना है तो ये लोगों को साथ लेकर ही चलना चाहिए। इनको इनके हाथ में तलवार या कोई शस्त्र अगर दिए तो ये सामने का जो शत्रु है पेशवाई का, ये नाट करेंगे और हमको जीत दिला देंगे। ये बड़े गर्व के साथ उन्होंने ये महसूस किया और वैसी कृति करने के बाद 1818 के जनवरी के दिन, 1 जनवरी के दिन वो पेशवाई का कर्दनकार बन गए थे और ब्रिटिश लोगों की जीत करा दिए थे। उसी के यादगार में 1822 साल में भीमा कोरेगांव के इसमें उनका एक खड़गा बनाया था, समाधि बनाई थी यादगार, और वही यादगार हमारे पूर्वजों के नाम से लिखा गया है। बाबा साहब कहीं और अगर थे विदेश में, देश विदेश में, तो वो 1 जनवरी के दिन भीमा कोरेगांव को जरूर भेंट देते थे और गर्व महसूस करते थे। उसी के यादगार में हम भंडारा इसमें विदर्भ स्तर पे ये बहुत बड़े पैमाने में रैली निकालते हैं और रैली निकाल के हमारे पंचक्रोशी में ये परिसर में याद दिलाते हैं कि ये हमारे पूर्वज है, ये पूर्वजों का इतिहास है, बड़े गर्व का इतिहास है, इसकी याद दिलाते हैं। और ये समता सैनिक के माध्यम से इतना ही नहीं,
तो बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की जो विचारधारा विचार प्रणाली है वो भी हम लेके जाते हैं और खुद का संरक्षण कैसा करें, महिला भी खुद का संरक्षण करने में सक्षम बन जाती है। और यही शिक्षा हमारे समता सैनिक दल के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए हम गर्व महसूस करते हुए ये समता सैनिक दल की एक दिन की रैली जो अपूरा एक दिन हमको अपूरा पड़ता था, तो सभी हमारे अधिकारियों लोगों ने इकट्ठे आकर विचार किया कि 3 दिन की रैली ये करेंगे और इनके इसमें जो कला कौशल्य नेतृत्व करने की ये कौशल्य है, गुण है, वो उसको हम वृद्धिपत करेंगे। इसी माध्यम से ये हमने ये 3 दिन का निसर्ग के निवास में ये शिविर का आयोजन किया है। अपने साथ में राष्ट्रीय स्टाफ ऑफिसर गजेंद्र गजबी साहब, क्या बताओगे सर आप आपके शौर्य दिन के उपलक्ष्य में जो 3 दिन यहाँ पर जो शिविर हो रहा है समता सैनिक दल का, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? समता सैनिक दल हा समतेचा पुरस्कर्ता आणि समतेचा पुरस्कर्ता असल्यामुळे आपल्या समाजात समता नांदावी यासाठी समता सैनिक दल हे कार्य करीत आहे। आपल्या समाजामध्ये होणारी अनास्था दूर झाली पाहिजे, समाज एकरूपतेमध्ये आला पाहिजे आणि भरकटलेला हा समाज जुळवण्याचं काम समता सैनिक दल करत असते। विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षा ही महत्त्वाची नीती प्रामाणिकपणे जपली पाहिजे। याशिवाय त्यांच्यातली अंधश्रद्धा आणि विद्यार्थ्यांमध्ये होणारी अनास्था ही दूर करण्यासाठी आपण ह्या समता सैनिक दलाच्या माध्यमातून दरवर्षी भीमा कोरेगाव शौर्य दिन हा दिवस साजरा करीत असतो। अनेक वर्षापासून ही परंपरा चालू आहे। भंडाराच्या या शहरामध्ये जवळपास 3 ते 4 हजार लोकांचा ताफा समता सैनिक दलाच्या माध्यमातून उभा होत असतो। लाठी काठी जुडो कराटे आणि याशिवाय त्यांना धम्म शिकवणे, धम्माच्या बाबतीत त्यांचं व्यक्तिमत्व विकास साधणे आणि अनेक अशा गोष्टी आम्ही राबवण्याचा इथं प्रयत्न करतो। हा विद्यार्थी आपल्या पायावर कसा उभा राहील या ठिकाणी ह्या भूमीमध्ये समता भूमीमध्ये आम्ही उभे आहोत। ही समता भूमी आदरणीय दादासाहेब कोंचे यांनी दानात आम्हाला दिलेली आहे। पहिले हे शिबिर आम्ही या ठिकाणी लावलेले आहे। या शिबिराच्या माध्यमातून आपले असंख्य विद्यार्थी या ठिकाणी घडण्याचं कामी लागणार आहेत आणि ही परंपरा चालू ठेवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। समता सैनिक दल अशा रीतीने गावागावात जाऊन त्यांच्यातली अनास्था दूर करण्याच्या माध्यमातून आणि त्यांच्यात एकरूपता आणण्याच्या माध्यमातून कार्य करीत आहे, करीत राहणार आहे। जय भीम। ये ते सब आपल्या सब काही करतात दोन प्रतिक्रिया द्या। समता सैनिक दल जिल्हा भंडारा याच्या वतीने इथे संस्कार शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे। या संस्कार शिबिरामध्ये भंडारा, गोंदिया, नागपूर यातील सगळे सैनिक इथे उपस्थित झालेले आहेत आणि हे शिबिर या ऐतिहासिक समताभूमीवर होत आहे। हे पहिलं शिबिर असल्यामुळे या शिबिरामध्ये शिबिर प्रशिक्षणार्थींनी आपला बौद्धिक, सामाजिक आणि धार्मिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून ही भूमी अत्यंत महत्त्वाची भूमी असून या भूमीमध्ये इथे विकासाच्या दृष्टिकोनातून समाजातील दानशूर व्यक्तींनी या भूमीला प्रशिक्षणासाठी आपण तन मन धनाने या भूमीच्या विकासासाठी सहकार्य करावं असं समता सैनिक दलाच्या वतीने मी आपणा सगळ्यांना आवाहन करतो।